राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। हमें लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही जानकारी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम राधा रानी और लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करते हैं। हमारे भोले बाबा और पार्वती मैया का ये प्रिय महीना है। वैसे ही हमारे प्रिया प्रीतम का भी प्रिय महीना है, यानी कि हमारे राधा कृष्ण जी का ये प्रिय महीना है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। तो कृष्ण भक्त सावन के महीने में गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, कहीं कहीं गाय का दूध नहीं मिलता तो भैंस का दूध ले सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। या भैंस का भी दूध नहीं मिलता है तो पैकेट वाला भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, स्नान कराने के लिए आपको कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करना है। तो चाहे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं या भोले बाबा को, दूध उबालना नहीं है, कच्चा होना चाहिए, ठीक। और अगर आप रोज़ रोज़ दूध से स्नान नहीं करा सकती हैं तो कोई बात नहीं है। आप सावन के विशेष तिथि जैसे सावन सोमवार के दिन, हरियाली अमावस के दिन, नाग पंचमी के दिन, हरियाली तीज भी आने वाला है तो हरियाली तीज के दिन, एकादशी के दिन अगर दूध नहीं है, दूध से स्नान नहीं करा पा रही हैं तो आप पंचामृत से अभिषेक करा सकती हैं। और स्नान के बाद आप ठाकुर जी को इत्र सेवा जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत अच्छी लगती है। और बारिश के मौसम में सीलन होती है और अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे इत्र हो गया, गुलाब जल का इस्तेमाल करें। सावन के महीने हर जगह हरियाली रहती है तो हम अपने लाल को हरे रंग का ही कपड़ा पहनाएंगे। अभी भी गर्मी है तो हम हल्का कपड़ा ही पहनाएंगे। आपके पास जो भी रंग का कपड़ा हो पहना दीजिए। हो सके तो हरे रंग का ही कपड़ा पहनाएं। अगर आपके पास नहीं है हरे रंग का कपड़ा तो आप खुद से भी पोशाक बना सकती हैं या बाज़ार से ले सकती हैं। अभी मुझसे नहीं आता पोशाक बनाना तो मैंने बाज़ार से ही ली है। तो देखिए, हमारे लाल तैयार, 2 लाला हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमारे कन्नू बाबू की बारी है तो कन्नू बाबू को हम अच्छे से पहले पोंछ देंगे, फिर हल्का सा इत्र ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इत्र हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है। हमारे दोनों लाला कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। अब हम अपने कन्नू का श्रृंगार करेंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकती हैं। हमारे ठाकुर जी को जैसा श्रृंगार अच्छा लगता है वो वैसे ही हमसे श्रृंगार करवाते हैं। हम कुछ नहीं करते, उनको जैसा पसंद है वो खुद से ही करवाते हैं। हम तो बस करते जाते हैं बस, और होता रहता है। बाकी ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो देखिए, हमारे लाल तैयार हो रहे हैं, कन्नू बाबू हमारे अभी रेडी हो रहे हैं। तो सावन के महीने में हमें हरी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं, मतलब आप लगा सकती हैं, कुछ भी भोग लगाइए प्रेम से, वो सब कुछ खाएंगे आपके लाला कान्हा जी। लेकिन कहा जाता है हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, खुद भी नहीं करना चाहिए और ना कराना चाहिए, भोग कराना चाहिए। आप कांसे का बर्तन सावन के महीने में पूजा ना करें, कांसे के बर्तन में पूजा ना करें, ठीक है। प्लास्टिक का बर्तन भी यूज ना करें और आप चांदी के, तांबे या मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। आप ठाकुर जी की सेवा में चंदन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप उनके पूरे शरीर में लगा सकती हैं। मैं बस मस्तक में उनके लगाती हूँ। आपके पास फूल हो तो फूल अर्पित करें। मेरे पास नहीं है तो मैं फूल
अर्पित नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो हमारे घर में फूल एक भी नहीं खिल रहा है और ना ही बाहर से आ रहा, और जो बाहर से आ भी रहे हैं ना तो उसमें कीड़े रहते हैं, तो मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित नहीं करती हूँ। मैं साधारण ही पूजा करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं फूल का यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब हमारे कन्हैया बाबू आ गए हैं, सबसे लाडले, सबसे प्यारे, सबसे नटखट और सबसे शैतान कन्हैया बाबू। अब इनको भी हम इत्र मालिश देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही इनको भी हम वस्त्र पहनाएंगे। इनके पास हरे रंग का वस्त्र नहीं था, तो हम नॉर्मली जो हमारे पास था हमने वही इस्तेमाल किया है। आप भी हरे रंग का है तो हरे रंग का यूज करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हरे रंग का ही यूज करें। तो देखिए अब लाल जी को भोग क्या लगाना है। आप मौसमी फल का भोग लगाएं, घर पर भोग बना सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आप जो भी भोग बनाएं सात्विक भोजन ही बनाएं। जो अपने लिए बनाती हैं वही अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। सात्विक भोजन ही होना चाहिए। बारिश के मौसम में पकोड़े हो गए, चीले हो गए, जो भी आपको पसंद है वो आप भोग लगा सकती हैं। सावन में झूला भी झुलाया जाता है, हमारे ठाकुर जी के पास अभी नहीं है। बहुत जल्द ही हमारे माधव जी के लिए झूला आने वाला है, फिर हम अपने माधव जी को झूला झुलाएंगे और कहेंगे सभी बाबुओं को कि आप एक एक करके झूला झूलिए, क्योंकि हमारे जो कन्हैया बाबू हैं बड़े हैं तो उनके लिए यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो हम अपने माधव जी के लिए ही लाएंगे। बाकी फिर देखिए कान्हा जी की कृपा होगी तो बड़े वाले के लिए भी आ जाएगा झूला। और सबसे अच्छा झूला तो अपनी बाहें हैं, जिससे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने लाला को अपनी बाहों में भर कर झूला झुलाइए और झूला झुलाते समय म्यूजिक लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, या खुद भी जो आपसे भजन बनता है वो भजन गुनगुनाइए। राधा राधा बोलकर अपने लाल को झूला झुलाइए। ठीक है, आप ऐसे भी सेवा कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि झूला ही झुलाइए, आप खुद भी बाहों में भरिए और अपने लाला को झूला झुलाइए। इससे अच्छा झूला और कोई हो ही नहीं सकता। राधे राधे।